Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the distinguish between departmental organization and statutory organization. पहले हम लोग ये दोनों का मीनिंग देखते हैं। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे कंट्री के अलग अलग एक्टिविटीज को हैंडल करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं जिसको मिनिस्ट्री बोलते हैं। जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है जिसको एजुकेशन मिनिस्ट्री बोला जाता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है जिसको फाइनेंस मिनिस्ट्री बोला जाता है, डिफेंस डिपार्टमेंट होता है जिसको डिफेंस मिनिस्ट्री बोला जाता है। तो इस तरीके से हमारे देश के अलग अलग एक्टिविटीज जो होती है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू हैंडल की जाती है और ये डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं उनको मिनिस्टर्स बोला जाता है। सो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उसको ओन, मैनेज, कंट्रोल, फाइनेंस और ऑपरेट जो होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, इसके लिए इसको डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ये स्पेशल एक्ट के द्वारा फॉर्म किए जाते हैं। मतलब स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पार्लियामेंट के अंदर या स्टेट लेजिस्लेचर में एक स्पेशल एक्ट फॉर्म किया जाता है जिसके अंदर इनके फंक्शनिंग के सारे प्रोविजंस लिखे रहते हैं, उसके हिसाब से ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो फंक्शन करते हैं। सो ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो कंपनी एक्ट 2013 को फॉलो नहीं करते हैं, तो ये अपने स्पेशल एक्ट को फॉलो करते हैं। जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, LIC, एयर इंडिया, ये सारे जो है ये कंपनी एक्ट 2013 को फॉलो नहीं करते, ये स्पेशल एक्ट को फॉलो करते हैं, इसके लिए इसको स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। दूसरा है कैपिटल। नाउ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल जो होता है वो हमारे देश के एनुअल बजट में से आता है और स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए जो कैपिटल होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा आता है और अगर इनको एडिशनल कैपिटल की जरूरत पड़ी तो वो भी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट। नाउ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट जो होता है वो हर एक मिनिस्ट्री के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो हैंडल करते हैं। स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट जो होता है वो गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किए हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा हैंडल किया जाता है। नेक्स्ट इज कंट्रोल। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का पूरा कंट्रोल जो होता है वो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर होता है, मतलब वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंडर होता है। और स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल जो होता है वो स्पेशल एक्ट के अंडर होता है जो पार्लियामेंट में पास किया जाता है। नेक्स्ट इज ऑटोनॉमी। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, इनको अपने डिसीजन मेकिंग की कोई भी ऑटोनॉमी या इंडिपेंडेंस नहीं होता है। स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो खुद के डिसीजन खुद कर सकते हैं, तो इनको डिसीजन मेकिंग में कंप्लीटली ऑटोनॉमी होती है। लीगल स्टेटस। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं इनका कोई भी सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता है, ये लोग गवर्नमेंट के नाम से ही जाने जाते हैं। स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है इनका खुद का लीगल स्टेटस होता है, वो लोग गवर्नमेंट के नाम से जाने जाते नहीं, उनके खुद के नाम से वो लोग जाने जाते हैं। एस्टेब्लिशमेंट। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो कंसर्न मिनिस्ट्री के अंडर एस्टेब्लिश होते हैं या फॉर्म किए जाते हैं। स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो स्पेशल एक्ट के अंडर एस्टेब्लिश किए जाते हैं या फॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट इज बोरोइंग पावर। नाउ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो पब्लिक से पैसे बोरो नहीं कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन जो हो पब्लिक से पैसे बोरो कर सकते हैं बाय इशूइंग द बॉन्ड्स, मतलब वो लोग बॉन्ड्स बेच सकते हैं और पब्लिक से पैसे रेज कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज स्टाफ। नाउ इनके यहाँ पे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट कंसिडर किए जाते हैं और उनको सिविल सर्विस रूल जो होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। वही स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको वो खुद रिक्रूट करते हैं और सिलेक्ट करते हैं, पर उनको जो भी सिविल सर्विस रूल्स होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। So this was all about distinguish between departmental organization and statutory organization. Thank you students. Please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.